मधुर है महाराज, ये बहुत बड़ा मधुराष्टक है महाराज। फिर प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनके चरण इतने कोमल हैं महाराज। कपिल ने सारी चीज बता दी। प्राणायाम करवा, प्राणायाम जाने कौन महाराज। अब तो सुबह होती है, शास्त्र कहता है सुबह से हमें प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन अब प्राणायाम कहाँ होता है। पहले हमारे ऋषि कहते, हमारे गुरुजी ने कहा था, बेटा जब हम वृंदावन में गए तो कहते थे बेटा सबसे पहले जब जगो तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में अपने हाथों का दर्शन करो। अब इस श्लोक क्या हो गया है महाराज, बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले गोविंदो, प्रभाते कप दर्शनम। अब तो सुबह होती, अरे सुनती हो जल्दी से चाय बनाओ, क्यों फ्रेश जाना है महाराज। बताओ राधे राधे, सब काम उल्टा हो रहा है। भगवान वही बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान करो, फिर जगत में राम को खोजो, सब में राम देखो। सिया राम मैं सब जग जाने, और करहु प्रणाम जोर जुग पान। महाराज एक नाथ जी संत थे महाराज, गंगोत्री गए, स्नान किया, उन्होंने संकल्प लिया कि रामेश्वर पर जाकर के गंगोत्री से जल चढ़ाऊंगा। अब महाराज कहाँ गंगोत्री, कहाँ रामेश्वर, पैदल पैदल संकल्प लिया महाराज, चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, जाते जाते 6 महीने का समय लगा। पैरों में फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए महाराज। और जैसे ही अब केवल 5 किलोमीटर बचा था, बहुत परिश्रम किया, 6 महीने पैदल चले एक नाथ जी महाराज। और जैसे ही मंदिर का शिखर दिखने लगा महाराज, अब केवल 2 किलोमीटर ही बचा। सोचते हैं अब तो प्रभु पास हैं, चले जा रहे हैं, पैरों से खून निकल रहा है महाराज, फफोले पड़े हुए हैं, 6 महीने चलते चलते हो गया। और जैसे ही अब 1 किलोमीटर शेष रहा, क्या देखते हैं एक नाथ जी महाराज, एक गधा तड़प रहा है। देखा गौर से तो सोचा ये पानी के लिए तड़प रहा है। कमंडलू में गंगा जी का जल था, वो गंगोत्री का जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे शिव जी के ऊपर। सोचा अगर हम इसको जल ना पिलाएं तो ये मर जाएगा। गधे के पास गए और उसका मुख उठाया और अपने कमंडलू का जल पूरा कहा, जय हो रामेश्वर महाराज, यहीं से स्वीकार कर लीजिए। आश्चर्य तो तब हुआ जब उस गधे में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले वाह भक्त, तूने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया। बोलो राधे राधे। यही सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ पर नाना प्रकार के उपदेश दिया, सृष्टि कैसे होती है सारी बताई बात, जीव माता के गर्भ में कैसे होता है, कैसे रहता है, सारी बातें बताई हैं। जिसने अच्छा व्रत किया हो, अच्छा संकल्प लिया हो, उसे प्रिय व्रत कहते हैं महाराज। तो महाराज राजा उत्तानपाद की नाम, उत्तानपाद जो थे ना, इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुनीति। गृहिणी गृह मुच्यते महाराज। घर को घर नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं, घर को क्या घर कहते हैं, नहीं कहते हैं। घर सुना हो तुम उसमें बैठे रहो। गृहिणी गृह मुच्यते, घर की जो बहू होती है, घर की जो पत्नी होती है, उसको ही घर कहते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। राजा उत्तानपाद हैं, इनकी पत्नी का नाम सुनीति है। जैसा नाम है सुनीति का मतलब क्या है, जो सुंदर नीति पर चले महाराज, उसका नाम सुनीति है। सुंदर नीति पर चल रही थी। एक दिन राजा सुदूर जंगल गए, जंगल में एक राजा की पुत्री को देखा, मोहित हो गए, उससे विवाह का प्रस्ताव किया। और
सुनीति तो घर में थी ही, एक पत्नी को और लाए जिसका नाम सुरुचि था महाराज। गंधर्व जी से विवाह कर लिया राजा उत्तानपाद ने और घर में ले आए। जैसे ही वो घर में घुसी सुरुचि, देखा एक स्त्री बैठी, बोली ये कौन? बोली ये आपकी बड़ी बहन है, मतलब ये हमारी पत्नी जी है पहले वाली। अरे ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। सुनीति गर्भवती थी महाराज। आज उसके कहने में आकर के, उसके प्रेम में पड़ करके, देखो इसके पास सुनीति थी। सुनीति माने अच्छी नीति, लेकिन इसने अच्छी नीति त्याग कर और मनमानी नीति चुन ली, सुरुचि चुन ली महाराज। जिसका जब मन करे जो करे उसे करने दो, उसे रोको ना, उसका नाम सुरुचि है महाराज। सुनीति को इसने निकाल दिया। उत्तानपाद राजा ने एक झोपड़ी बना करके और जंगल में रहने लगी। कुछ समय बाद जो गर्भ में बालक था वह हुआ और उसका नाम ध्रुव रख दिया महाराज। ध्रुव जी अब छोटे हैं। देखिए अब ये कथा आपको शिक्षा देगी। क्या शिक्षा देगी? माता सुनीति जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो, भागवत हो रही हो, अपने नन्हे से बालक को लेकर जरूर जाती है, गोद में लेकर के आगे बैठ जाती है और बालक से कहती सुनो सुनो गुरुजी क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो। धीरे धीरे उसका मन लगने लगा। वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का, 5 साल का हो गया बालक ध्रुव महाराज। जहां भी संत मिलते तो ऐसे नहीं जो आजकल के बच्चे तो आते हैं और घुटने बस छू लेते हैं, कहते महाराज जी प्रणाम। कुछ कुछ तो कहते हैं महाराज जी, अब महाराज जी, कुछ कुछ तो ऐसे महाराज जी को जाने आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। सुनीति सिखा रही हैं कि बेटा ऐसे नहीं, गुरुजी हैं, इनको साष्टांग लेटकर प्रणाम करो महाराज। साष्टांग दंडवत जानते हैं आप लोग कैसे की जाती है? जैसा डंडा होता है महाराज, डंडे की तरह लेट जाओ सीधा। ये नहीं खड़े खड़े गुरुजी। एक सज्जन बोले गुरुजी ये दंडवत कर रहा है, ऐसी दंडवत होती, हमने कर तो रहा है, डंडा की तरह खड़ा तो है। महाराज समझ लो कि दंडवत हो गई। शास्त्र कहता है, सुनीति सिखा रही है ऐसे नहीं बेटा, लेट कर सीधे दंडवत करो। जहाँ भी संत मिलते हैं सुंदर शिक्षा दिलवा रही हैं। बस हम और आपसे यही गलती हो जाती है, हम और आप अपने बच्चे को छोटे से ही शिक्षा नहीं देते और जब वो बिगड़ जाता है तो फिर पछताते रहते हैं। फिर पछताने से कुछ नहीं होता। छोटे से उसे कथा में लाओ, सत्संग में लाओ महाराज। बोलो भागवत भगवान की। सुंदर शिक्षा दी। 5 वर्ष का बालक हो गया। एक दिन इसका श्रृंगार किया है। बालकों से इसको पता चला है कि तुम्हारे पिताश्री तो महाराज हैं, महाराज उत्तानपाद। इससे रहा नहीं गया और ये चला गया आज। और सुरुचि थी, उसका भी एक बालक हुआ था महाराज। उसका नाम उत्तम था। उत्तम बैठा हुआ था पिता की जंघा पर। और जब जैसे ही ये आए हैं, इन्होंने अपना परिचय बताया। राजा पहले से जानते थे, राजा को सब पता था। हृदय पिघल गया, प्रेम भराया। तुरंत ही दौड़कर वो आया और पिताजी की गोद में चढ़ गया, हृदय से लग गया महाराज। इतने में सुरुचि ने देख लिया और डांट दिया, एकदा सुरुचि पुत्र मंकारोप्य लाल उत्तमम नारु रक्षन्ते ध्रुवम राजाभ्यनंदत। महाराज ध्रुव जी जैसे ही चढ़े, इसने आज आवाज लगा दी, उसको झलकार दिया। क्यों, क्या हो गया माता? क्या ये मेरे पिताश्री नहीं है? ये तेरे पिताश्री तो हैं, लेकिन मैं तेरी माताश्री नहीं हूँ, इसलिए तुझको इनकी गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों, मेरे पिताश्री हैं, मैं क्यों नहीं बैठूं? सुनो, तूने दुर्भागा सुनीति जो है उसके गर्भ से जन्म लिया। तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो तुझे बैठने का अधिकार प्राप्त होता, इसलिए तुझको कोई अधिकार नहीं है। भाग जा यहाँ से। इनके तो आंसू बहने लगे। क्यों माँ, मैं तो
बैठूंगा। जब ऐसा कहा अब तो और ज्यादा फटकार लगा दी, अरे भाग यहाँ से, तुझको ज्यादा अधिकार चाहिए तो जा पहले वन जा, वन में भगवान की तपस्या करना, और तपस्या करके जब प्रभु प्रसन्न हो जाएं, नारायण भगवान प्रसन्न हो, उनसे वरदान मांगना, और जब वरदान में वो तुझे मेरे गर्भ में भेजेंगे तब तू इस पर बैठने का अधिकारी हो। ऐसा बाण चला दिया, बाण चला दिया महाराज। इनकी हृदय में तो ऐसे लगा मानो सोते हुए सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो महाराज। ये तो रोष में रोते हुए और सीधी माता के पास पहुंचे। हे माँ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मुझे पिता की गोद में चढ़ने क्यों नहीं दिया? माँ एक दिन तू देखना, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। जैसे ही कहा बदला लेकर रहूंगा, आज तुरंत ही सुनीति ने ध्रुव बालक के मुंह पर हाथ रख दिया। बेटा नहीं नहीं, तुझको किसी की अमंगल कामना नहीं करनी है, ना मंगलम गुरु, किसी के अमंगल की कामना बेटा हमको नहीं करनी है। तूने ऐसा कैसे कहा कि मैं बदला लेकर मान? तू बदला क्यों लेगा? तुझे बदला नहीं लेना है बेटा। तेरी छोटी माँ ने सच ही तो कहा है बेटा। तेरा तूने देखो एक गलती नहीं करी, तेरी छोटी माँ कह रही है मेरे गर्भ से जन्म लेता तो बैठने का अधिकारी होता, वो सही कह रही है। तूने एक गलती नहीं करी, पहली गलती तो तूने ये कर दी कि तेरे गुण तो देवताओं जैसे हैं, तुझे किसी अच्छे घर में जन्म हो लेना था। दूसरी गलती ये करी कि मैं जैसी हूं ना दुर्भगा, मेरा भाग्य दुर्भागा है, इसलिए मेरे गर्भ से तूने जन्म क्यों लिया? छोटी माँ सच कहती है, तू बन जा, तू कल जाता था तो आज चला जा, आज जाता है तो अभी चला जा, जा भगवान का भजन कर, जा बन जा। दुखी मन से माँ ने कह दिया। ध्रुव जी कहते माँ तू भी कह रही हो? हे माँ मैं नन्हा सा हूं, मैं वन में जा करके क्या करूंगा? माँ कलेजे पर पत्थर रख के कर रही है, तू जा, तू बन जा। जैसे बार बार माँ ने कहा, आज तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया, पैर को पटकते और ये सीधे गए महाराज, सीधे गए हैं, जंगल गए, वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन जाते समय इन्होंने माँ से पूछा था, माँ प्रभु रहते कहाँ हैं, वो मिलेंगे कहाँ से? तो माँ ने एक बात कही थी, वो याद आ गई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। आज बैठे हैं और रो रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने सुना है प्रभु तो तब मिलते हैं जब कोई गुरु मार्ग बताए। मेरे पास तो कोई गुरु ही नहीं है, गुरु ही नहीं है कि मेरा तार हरि संग जोड़े। बैठकर विचार कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ से संत आ जाए, कोई ना कोई तो मिल जाए। सोच रहे हैं कि कोई गुरु आ जाए, गुरु की याद आ गई इनको। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आप कभी प्रार्थना करें कि ऐसा सदगुरु मिल जाए जो हमें भगवान से मिला दे। वही ध्रुव जी आज प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु कोई तो गुरु मिला दो जिससे आप जुड़ जाएं, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ मेरा तारे हरि संग जो ऐसा कोई संग मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संग मिले। जय हो हरि बोल। बोलो भागवत भगवान की। तालियों से सेवा करते हुए कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, अवतारण की राह दिखाए, अवतारण की राह दिखाए। ओ मेरी बाँ है, मेरी बाँ है, मेरी बाँ है, पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाँ है पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई। जय हो संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तारे हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के मन को तोड़े ऐसा कोई संत। जय हो के सामने से छा गए नारद भगवान। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। जैसे राम मैया ने बताया था बीड़ा लिए रहते हैं, वही हाथ में बीड़ा भी लिए हैं और कह रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बराबर उनके मन से नारायण की ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे ही देखा समझ गए संत नारद जी हैं और
नारद जी ने देखा, देखें तो चेला भगवान से मिलने तो जा रहा है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये कच्चा है कि पक्का है महाराज। नारद जी कहते मैं इसको शिष्य बनाऊंगा, लेकिन शिष्य बनाने से पहले ठोक बजाकर देख तो लूं कि कच्चा है कि पक्का है। हम बाजार जाते हैं तो एक 20 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो वो भी ठोक बजाकर देखते हैं पहले महाराज कच्चा है कि पक्का है। और ये तो शिष्य बनने जा रहा है तो मैं परीक्षा जरूर लूंगा। नारद जी पास आए हैं तो क्या किया ध्रुव जी महाराज ने, तो सामने साष्टांग लेट गए महाराज, बोले प्रणाम गुरुवर। नारद जी ने मन में सोचा ओहो शिष्य तो पक्का है, पहली सीढ़ी इसकी पक्की है महाराज, प्रणाम करना जानता है, 5 वर्ष का बालक है, हम और आपकी तरह प्रणाम नहीं करता है। अब दूसरी सीढ़ी चेक करते हैं। कहा सुनो इस जंगल में भैया किस लिए आए हो? मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, भगवान के दर्शन करने हैं मुझे, उनसे वरदान मांगना है। अच्छा भगवान और जंगल में? सुनो भैया अभी देखो दिन है, भाग जाओ, थोड़ी सी शाम होगी तो यहाँ भगवान नहीं रहते, यहाँ रहते हैं बब्बर से। 2 मिनट में तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, इसलिए शांति से भाग जाओ। बोले राधे राधे। अच्छा लेकिन मेरी माँ ने तो कहा है शेर में भी भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। माँ ने मुझे सिखाया है कि सब में भगवान है, लेकिन मुझे शंका हो रही है आप नारद ही हैं कि नहीं, मुझे तो शंका हो रही है। अरे नारद होते तुरंत हमें रास्ता बताते महाराज, मेरा कान फूंकते, अब मुझे शंका हो रही है। नारद जी कहते हैं देखो चेला तो बिल्कुल पक्का है, तीसरा परिचय और थोड़ा सा हिलाते हैं इसको। तीसरी परीक्षा ली, सुनो बेटा देखो ये जंगल है, तुम्हें भूख तो लगती होगी। आज ध्रुव जी कहते बिल्कुल भूख लगती, कितनी बार खाते हो? बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी 6 बार खाता हूँ, इसमें क्या है? बोले सुनो ये यहाँ क्या भोजन रखा है भैया जो तुम्हें कौन खिलाएगा? अरे सुनो मेरी माँ खिलाती है मुझे, तो फिर यहाँ कौन खिलाएगा भोजन? अरे नारद जी महाराज आपको इतना पता नहीं है, मैं खाता हूँ तो केवल अपनी माँ के हाथ से खाता हूँ, और माँ जब मुझे गोदी में बिठाती है और अपने हाथ से खिलाती है तब खाता हूँ, जब माँ नहीं है तो मुझे मेरी भूख भी नहीं है। बोलो संत भगवान की जय।